रिप्ट। रिप्ट एज नॉन एज रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। रिप्ट नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 2013 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 36 मिनट और IMDb पर इसको 5.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को रॉबर्ट शेज़वांटके ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है रायन रेनॉल्ड्स, जेफ ब्रिजेस और मैरी लुइस पार्कर। और फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 7,83,24,220 अमेरिकन डॉलर। फिल्म शुरू होते ही एक मोटा सा आदमी दिखाया जाता है। वह ब्रीफ केस पकड़े हुए चल रहा है। उसके पीछे एक आदमी है जो उससे वह ब्रीफ केस लेना चाहता है, लेकिन वह मोटा आदमी तेजी से भाग रहा है। वह एक क्रिएचर की तरह लग रहा था। इसके बाद फिल्म का मुख्य किरदार आता है जिसका नाम निक है। उसके हाथ में बंदूक है और वह फायरिंग करते हुए दिखाई देता है। सड़क पर आते ही उसे कार ने टक्कर मार दी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। फिर 3-4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब निक ने अपने बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा था और वह उसमें कुछ सोना गाड़ देता है क्योंकि वह उसे कहीं छिपाना चाहता था। वह इसे और अधिक छिपाने के लिए उस पर एक पौधा बोता है। जब निक की पत्नी सुबह देखती है तो वह अपने पति से पूछती है कि यह पेड़ हमारे बगीचे में इतना जल्दी कैसे उगाया। फिर निक उससे पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पास एक प्यारा सा घर हो? अब इसका दोहरा अर्थ या तो वह बताना चाह रहा था कि उनका घर इस पेड़ की वजह से खूबसूरत हो गया है, या वह उस सोने से एक शानदार घर खरीदने जा रहा है जिसे उसने छुपाया है। उसकी पत्नी उससे कहती है, नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी घर या पैसे की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह चली जाती है। अब निक तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होता है क्योंकि वह एक ऑफिसर था जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसके साथ एक सहयोगी के तौर पर काम करता था। उनके बीच किसी महंगी चीज को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। फिर निक अपने साथी से कहता है कि जो हिस्सा मुझे मिला है मैं उसे लौटा दूंगा। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से बात की है और मैं समझ गया हूँ आनंद से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। और अगर मेरी पत्नी को इस बात का पता चला कि मैंने ऐसे करके अपना हिस्सा लिया है तो वह निराश होगी। उसका साथी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा। फिर निक उससे कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहा था। निक का दोस्त उससे कहता है, नहीं निक, इसे करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। तभी एक आदमी उनके पास आता है और वह उन्हें एक अपराधी का नाम बताता है कि हम उसकी साइट के बारे में जानते हैं और हमें उस जगह के लिए निकलना होगा। अब निक और उनके साथी तैयार हो गए हैं और वे अपने वाहनों से उस स्थान तक पहुंचते हैं। निक इसके साथ अपनी टीम के सदस्यों को समझा रहे हैं कि आपको अपने जीवन के प्रति सावधान रहना होगा क्योंकि वह जगह खतरनाक है। वहां जाकर उन अपराधियों और निक के सदस्यों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे पर तमंचा तानने लगते हैं और उस गिरोह के छिपे हुए अपराधी भी सामने आने लगते हैं, लेकिन निक उन्हें बहुत ही मुश्किल से शूट करना शुरू कर देता है। अब वह आदमी उससे कहता है, जो तुम कर सकते हो वो करो, अब मैं अपना हिस्सा नहीं लौटाऊंगा। फिर निक कहता है, आपको इसे वापस करना होगा। हम सभी ने इसके बारे में सोचा है और इस हिस्से को रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वह आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं। और वह आदमी निक के कंधे और पेट पर फायर करने लगता है। नतीजतन वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तब वह एक अजीब जगह पर होता है। वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा है। हर जगह चीजों को आग लगी हुई थी और काफी विनाश भी होता है। अचानक ही वह अंतरिक्ष में उल्टा उड़ना शुरू कर देता है। फिर वह एक कमरे में पहुंचता है जहां एक महिला बैठी है। वो एक सुरंग के रास्ते इस कमरे तक आया। वह स्त्री उससे कहती है कि तुम नहीं रहे, यानी तुम मर चुके हो। या तो आपको आपके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाएगा या पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन आपके सामने एक विकल्प रखा गया है। आप इस बात से अनजान हैं कि आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप तीसरी पसंद चुने और यह है RIPD। आप अपने जीवन में पुलिस अफसर थे और अब आप RIPD के लिए काम करेंगे और यह विकल्प केवल उन लोगों के लिए पेश किया जाता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे लेकिन वे मर चुके हैं।
उनके चंद गुनाह भी होते हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें ये मौका दिया जाता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या आप अपने कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप चलते फिरते अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और आप अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं। फिर निक कहता है कि अगर शायद ऐसा ही है, मैं आपका अनुसरण करूंगा, बस बताओ। तब वह महिला कहती है ठीक है। वैसे ही निक की वर्दी गायब हो जाती है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक लोगो बनने लगता है और यह RIPD का लोगो था। और बाद में वह महिला उसे जेल में लाती है जहाँ कई मॉन्स्टर्स होते हैं। वह महिला इसके साथ साथ निक को बता रही थी कि प्रतिदिन 50,000 लोग मारे जाते हैं और हम उनमें से कुछ को RIPD में ले जाते हैं। वे मूल रूप से इंसान ही होते हैं। उनमें से कुछ रूपांतरित हो जाते हैं और मॉन्स्टर बन जाते हैं। यहाँ वह महिला एक बूढ़े आदमी से निक का परिचय कराती है, लेकिन निक उससे हाथ नहीं मिलाता। अब यह बूढ़ा आदमी निक को लेकर पृथ्वी पर लौटता है। पहला स्थान जहाँ निक जाता है वास्तव में उसकी कब्र है। निक की पत्नी और उसका दोस्त भी था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं रहे थे। वह बूढ़ा आदमी उसे यह कहते हुए पीछे धकेलता है, तुम्हारा चेहरा और आवाज दोनों बदल गए हैं। यही कारण है कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता, यानी इस जीवन में। तब निक कहता है कि लेकिन यह तो मेरा असली चेहरा है। बूढ़ा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। उनका पहचान पत्र उन्हें सौंप दिया जाता है। अब निक और वह बूढ़ा आदमी कार में बैठे हैं। वह बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देता है कि तुम अगली बार अपनी पत्नी के सामने पेश नहीं होंगे, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब तक हम एक साथ होंगे तब तक हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम RIPD के अधिकारी हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। फिर निक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं इस साझेदारी पर भरोसा नहीं करता। अब वह बूढ़ा निक से कहता है कि हम पहले अपने मिशन के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। जो लोग नहीं रहे, अगर उनके सामने भोजन किया जाए तो वे मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। उन्हें पकड़ने का यही एकमात्र तरीका है। अब वे लिफ्ट के जरिए उस शख्स के अपार्टमेंट में जाते हैं। वे उससे पूछते हैं क्या तू मर गया है, लेकिन वह आदमी इनकार करता है। तब वह बूढ़ा उसके सामने भोजन करने लगता है। उस बैठे हुए व्यक्ति के एक से एक और हाथ निकलने लगते हैं और वह मॉन्स्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। निक उस आदमी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह इमारत के ऊपर से कूद जाता है। वह आदमी उल्टी करता है जैसे वह नीचे जाता है और उसकी उल्टी में सोने के कुछ टुकड़े होते हैं। निक ने उसे देखकर तुरंत उसे गोली मार दी, क्योंकि वह यही सोना था जिसे निक ने दफना दिया था। इसका मतलब है इस आदमी ने निक के बगीचे से यह सोना चुरा लिया था। ये देखकर वह बूढ़ा आक्रामक हो जाता है और वह निक से कहता है आपके नए जीवन का आपके पिछले जीवन में क्या हुआ, इससे कोई सरोकार नहीं है। इधर वह बूढ़ा भी उससे नाराज है। आप अपने पिछले जीवन को क्यों नहीं भूलते? आप मर चुके हैं और आप केवल RIPD के लिए सेवा करते हैं। वे एक साथ RIPD कार्यालय में जाते हैं। वह बूढ़ा उस सोने को उस स्थान पर रखता है जहां अन्य साक्ष्य रखे गए थे और जो सबूत दूसरे लोगों को मिले थे। निक उससे कहता है यह मेरा सोना था और हमें इसके बारे में जानना होगा। और वह बूढ़ा सहमत हो जाता है और वह दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। वे उससे सोने के बारे में पूछते हैं। शुरुआत में वह एक शब्द नहीं बोलता, फिर कहता है कि यह नकली है और वह बूढ़ा उस पर विश्वास करता है और उन्होंने सोना उस आदमी के पास ही रहने दिया। जब निक और बूढ़ा नीचे जाते हैं तो वे देखते हैं वह आदमी अपनी जेब में सोना रखकर कहीं जा रहा है और वह इस सोने को निक के उसी साथी को सौंप देता है जो उनके साथ थाने में नजर आया। यानी यह सोना नकली नहीं था और वह आदमी झूठ बोल रहा था। अब वे दोनों निक के पार्टनर का पीछा करने लगते हैं कि वह कहाँ जाता है। निक के पार्टनर को भी पता था कि उन्होंने वो सोना अपने गार्डन में छिपा रखा है, इसीलिए वह इसकी पुष्टि करना चाहता था कि यह वही सोना है और यह अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। वह निक की पत्नी से उसके घर जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति ने बगीचे में कुछ छिपा रखा था। वह कहती है हाँ, उसने बगीचे में एक ताज़ा पेड़ बोया था। वे खोदते ही एक सोने की थैली देखते हैं। इससे वह आदमी दिल से खुशी महसूस करता है, लेकिन वह निक की पत्नी से कहता है कि मैं वफादार पुलिस अधिकारी हूँ
मैं अभी यह सोना अपने कस्टडी में ले रहा हूँ जो तुम्हारे पति द्वारा चुराया गया था। निक की पत्नी यह सोचकर परेशान हो जाती है कि निक चोरी में शामिल था। निक और उस बूढ़े आदमी द्वारा भी सुना जा रहा है। फिर वह बूढ़ा पूछता है, निक, क्या तुमने सच में चोरी की थी? निक कहता है, नहीं, वह झूठ बोल रहा है। निक और उस बूढ़े आदमी के बीच में फिर से विवाद शुरू हो गया। उनके विचार अलग थे और निक का वह साथी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। बूढ़ा और निक भी झगड़ते हुए उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ एक भारी भरकम आदमी निक के पार्टनर से मिलने आता है और वह वही आदमी है जिसे फिल्म की शुरुआत में देखा गया था। उनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था और वह वही क्रिएचर था जिसके सामने कुछ खाओ तो मॉन्स्टर में बदल जाता था। अब बूढ़ा और निक उससे पूछने लगे, तुम सोने के बारे में क्या जानते हो और मेरे साथी के साथ आपका मसला क्या है? लेकिन वह प्राणी अपना मुंह नहीं खोलता और राक्षस में ही बदल जाता है। वह ब्रीफकेस लेकर दौड़ना शुरू करता है और यह वही शुरुआत वाला सीन है। निक भी उसके पीछे दौड़ता है और वह कूदने लगता है और खुद को तोड़ मोड़ लेता है और वो अब बिल्डिंग के ऊपर चलने लगता है जैसे कोई ग्रेविटी का उस पर असर ही ना हो। शायद मॉन्स्टर में यह क्षमता हो सकती है। अब कहानी वर्तमान के समय में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है। निक और वह बूढ़ा आदमी इस आदमी को पकड़ने में असफल रहते हैं। वे सीधे उस महिला के पास आते हैं जिसने निक को RIPD में एक अधिकारी के रूप में भर्ती किया था। वह महिला उन्हें यह कहते हुए डांटने लगती है कि यह आपने नहीं किया। वे एक कमरे में चले जाते हैं और वह महिला एक जगह से एक बक्सा लाती है और उस बक्से में एक लंबा कागज है। इसे पढ़कर उस लेडी को पता चलता है कि यह सोना किसी भी डिवाइस का हिस्सा है और यह डिवाइस पोर्टल को उल्टा कर देती है। इससे लाभ यह होता है कि सभी मृत लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा और वह महिला उन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें एक और दिन का मौका दे रही हूँ, इसके बाद आपको इरेज कर दिया जाएगा, तो आप जो करना चाहते हैं उसे पूरा करें। फिर निक तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है जो रात में जॉगिंग कर रही होती है। वह उसके चेहरे को इस तरह छूता है जैसे वह वास्तविकता में छूता था ताकि वह अपनी पत्नी को बता सके कि वह निक है। उसकी पत्नी महसूस करती है कि वह वास्तव में निक है, लेकिन वह किसी को निक कैसे मान सकती है, तो वह वहाँ से चली जाती है। वह बूढ़ा आदमी भी दूर से देख रहा है तो वह कहता है कि आप इसे क्यों नहीं मान लेते हो कि तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी, किसी और से शादी करेगी, अब वह तुम्हारी टेंशन नहीं है। तभी निक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और वह बूढ़े आदमी से लड़ने लगता है। वे आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि निक का वही दोस्त जो सोना हड़प कर भाग गया था, वह भी एक ऐसा क्रिएचर है जो मॉन्स्टर में बदल सकता है। फिर वे उसके पास जाते हैं। अगले सीन में निक का वही दोस्त सोने का टुकड़ा किसी और को दे देता है। फिर उसे निक की पत्नी का फोन आता है जो उसे बताती है कि मैं कल किसी से मिली थी और मुझे लगा कि वह निक है। वह स्वयं एक प्राणी था, इसलिए वह वास्तविक स्थिति को समझ सकता था। वह समझता है कि वह निक ही होगा, लेकिन वह उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ बूढ़ा और निक अब बहुत गुस्से में है। वे उसे पकड़ने के लिए उसके घर चले गए और वह अपने ही घर को नष्ट कर देता है ताकि ये लोग उसे पकड़ ना सके। इसके बावजूद निक उसे पकड़ लेता है और उसे RIPD में लाता है। यहाँ कोई जीवित व्यक्ति तो नहीं आ सकता था, लेकिन वह यहाँ आया जिससे पता चलता है कि वह मॉन्स्टर में बदल सकता है। लेकिन वह आदमी यहाँ से भी सोना चुराकर भाग जाता है। वह बहुत तेज आदमी था। अंत में उसने इतना सोना एकत्र कर लिया था कि वह उनके माध्यम से एक उपकरण बनाता है। अब वह वहाँ एक पोर्टल बनाने जा रहा था, तो वह बूढ़ा और निक भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसा वे नहीं होने दे सकते थे। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और निक वहाँ पहुँचकर उसके सभी आदमियों पर अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है। इसी बीच उस आदमी ने निक की पत्नी को भी वहाँ बुला लिया, लेकिन निक का वह बुरा साथी जल्द ही मॉन्स्टर में बदल जाता है। निक का साथी निक की पत्नी के पीछे गर्दन पर एक छड़ी रखता है। जैसे निक उसे देखता है तो बोलता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो। तब वो मॉन्स्टर आदमी उसकी पत्नी की पीठ पर उस छड़ी को मारता है। इसे देखकर निक अपना आपा खो देता है और वह उसके सभी आदमियों पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन उस आदमी ने पोर्टल बना लिया होता है
और दूसरी तरफ वह बूढ़ा उस पोर्टल को रोकने का प्रयास करता है और वह इस डिवाइस पर एक बड़ी सी चीज गिरा देता है, जिससे यह डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की हालत खराब हो गई है, उसका चेहरा खराब हो गया है। इसलिए निक ने उसके चेहरे पर बंदूक तान दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसकी पत्नी की हालत भी खराब है और वह मरने वाली होती है। यहाँ वह अब निक को देख सकती है, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी थी। केवल मरे हुए लोग ही उन्हें देख सकते थे। लेकिन निक उससे कहता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको एक लंबा जीवन जीना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी पत्नी अस्पताल में अपनी आंखें खोलती है। अब वह महिला हॉस्पिटल से निकलते हुए निक और बूढ़े आदमी से कहती है कि आपको निलंबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया। वह उसे बूढ़े आदमी की टोपी भी लौटाती है और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है।